मोहतरम हजरात, यहाँ एक सवाल आया हुआ है कि इन साल पिछले साल की तरह ईद की नमाज का मसला बड़ा अहम फंसा हुआ है, खुसूसन औरतें जिनके लिए इन साल ईदगाह में मुसल्ला में ईद की नमाज का इंतज़ाम नहीं है, तो औरतें क्या अपने घरों में पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती, ये एक मसला है। तो याद रखिएगा, इंशाअल्लाह शरअन कोई मुताका कोई हरज नहीं होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर हमारी माएँ और बहनें हमेशा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाती रहीं और मर्दों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ती रहीं, इन साल अगर किसी शरई उज़्र की बिना पर उनको ईदगाह जाने से मना कर दिया गया है, ईदगाह में उनका कोई इंतज़ाम नहीं है, तो अगर वो औरतें इकट्ठा होकर के अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ना चाहती हैं तो ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह पढ़ लेंगी, ईद की नमाज़ हो जाएगी उनकी। और पढ़ने का तरीक़ा जो है वो ये होगा कि अगर एक से ज़्यादा औरतें हैं, 2-4 औरतें हैं, तो औरतें एक साथ सब में खड़ी हो जाएंगी अगर जगह है, लेकिन इमामत करने वाली औरत मुसल्ला पर आगे नहीं खड़ी होगी बल्कि वो साथ में खड़ी होगी, जैसे कि मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह जब घर में बाजमात नमाज औरतों के साथ पढ़ती थीं तो आगे नहीं खड़ी होती थी बल्कि बीच सेंटर में खड़ी होती थी। सेंटर में खड़ी हो करके एक सब 2 सब जो भी होगी वो औरतें अपना नमाज पढ़ लेंगी। तकबीर वही 12 तकबीरों के साथ, सिर्फ खुतबा है, खुतबा कोई ज़रूरी नहीं है, ईद का खुतबा बगैर खुतबे की भी ईद हो जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने का इंशाअल्लाह उनको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। और अगर अकेली ही औरत है तो कोई हर्ज नहीं, अकेली नमाज पढ़ लेगी, वो अकेली पढ़ लेगी, अकेली पढ़ लेगी। जैसे फ़र्ज़ नमाज मजबूरी के वजह जो अकेले हो जाती है, तो ऐसे ही ईद की नमाज भी अकेली है, बल्कि इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, अकेली पढ़ने में अकेली पढ़ लेगी, कोई मुताका कोई हरज। जैसे ईद की नमाज किसी की छूट गई, एक आदमी अकेला पढ़ ले तो कोई हरज नहीं, इंशाअल्लाह अकेली भी हो जाएगी। ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है, हमें उनको कबूल करना चाहिए, उसके मुताबिक अमल करने में कोई मुताका कोई हरज नहीं होगा। औरत पर ईद की नमाज वाजिब है या नहीं वाजिब है, देखें एक फ़िक़ही मसला इख्तलाफी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो ताकीद की है उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि ईद के दिन कोई औरत किसी भी हालत में घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको ईद पढ़ने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी औरत की नमाज छूटी हालत हैज़ में नापाक है तो अल्लाह सुब्हानहू ने उसको भी ईदगाह जाना, इसका मतलब कि ईद की नमाज में जाने की बड़ी ताकीद है, समझ गए ना, ताकीद है। और सुन्नत मुअक्कदा से तो किसी का इनकार ही नहीं है, तो इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो ईद की नमाज़ पढ़ें जमहूर अहले इल्म के कौल के मुताबिक। और अगर ईद का इंतज़ाम नहीं है ईदगाह में, अगर अपने घर में है तो घर पढ़ लेगी, तो मजबूरी के पर कोई मुताका कोई हर्ज इंशाअल्लाह नहीं।